श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कानपुर में चल रही शिव भक्ति शिव महापुराण के पहले दिन की कथा में आज गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारी दी और उपाय बताए हैं। दोस्तों, यदि आज की कथा आप नहीं सुन पाए तो यह छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा का रसतत्व मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप खूब भक्ति करो, खूब पूजा पाठ करो, खूब मंत्र जाप करो, खूब दीपक लगाओ और अनुष्ठान करो। लेकिन इन सबसे ज़्यादा पुण्य फल जब मिलता है जब आप किसी बेसहारा का सहारा बनते हो या फिर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हो। इसका पुण्य फल बहुत होता है। अब गुरुजी ने अगली जानकारी में बताया कि हमने कभी भी व्यासपीठ से यह नहीं कहा कि आप घंटों तक पूजा पाठ करो, आप घंटों तक मंत्र जाप करो या फिर घंटों तक मंदिर में बैठे रहो। हमने हमेशा यही कहा है कि आप चाहे 5 मिनट की 10 मिनट की पूजा करो, पर मन से करो, दिल से करो, शिव को समर्पित करते हुए करो। गुरुजी ने कहा कि हमने हमेशा यह कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन छल से चढ़ाया हुआ जल भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। 1 लोटा जल भी चढ़ाओ, लेकिन मन से चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, शंकर उसे जरूर स्वीकार करेंगे। आज की अगली जानकारी में गुरुजी ने फिर से निवेदन किया है कि आप चाहे मंदिर जाओ ना जाओ, पूजा पाठ करो ना करो, मंदिर शंकर जी को जल समर्पित करो ना करो, लेकिन यदि आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है तो आप शिखर दर्शन जरूर करें। गुरुजी ने ऐसा भी कहा, शिखर दर्शन पाप नाशनम। अगली जानकारी में गुरुजी ने प्रीति शर्मा का पत्र पढ़ा जो कि आगरा से आई थी। उन्होंने लिखा कि मेरे पिता को गले का कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने 2-4 दिन का मेहमान बता दिया और कहा कि इनको घर ले जाओ, ये 2-4 दिन के मेहमान हैं। फिर मैंने पशुपति व्रत किया और शंकर जी को 1 बेलपत्र और जल समर्पित करना प्रारंभ किया और वह जल का आचमन मैं अपने पिता को करवाने लगी। जिन डॉक्टरों ने 2-4 दिन का मेहमान बताया था, आज मेरे पिता बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और वह रोज़ शंकर जी को जल समर्पित करते हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी इन बातों को विश्वास नहीं करती थी, लेकिन शंकर जी की यह अपार महिमा देखकर मुझे शंकर जी पर पूरा विश्वास और भरोसा हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में प्रिया गुप्ता का पत्र आया। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही कठिन थी। प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि बच्चे में धड़कन नहीं है और बच्चे की ग्रोथ नहीं है, आपको बच्चे को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी मेरी माँ मुझे मायके ले आई और मायके में उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनाई और पशुपति व्रत का कहा। मैं रोज़ शंकर जी के मंदिर जाती, जल समर्पित करती और बेलपत्र चढ़ाती और शंकर जी पर चढ़ाए गए जल का रोज़ आचमन करती और शिवलिंग के सामने बैठकर मैं रोज़ रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान ये क्या हुआ, अब आप ही जानो। एक बार फिर से चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने फिर मना कर दिया। मैंने डबल से पशुपति व्रत किया और डबल से पूजा पाठ चालू करी। फिर 8वें महीने में जब मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने कहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी धड़कन आ गई है और गुरुजी बाबा की कृपा से मुझे 9वें महीने में स्वस्थ और हेल्दी पुत्र हुआ, जिस पुत्र को मैं आज पांडाल में धोक लगाने लाई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने एक पत्र शामिल किया जो कि निधि भरद्वाज का था। यह अलीगढ़ से था। उन्होंने लिखा कि 1 लोटे जल की महिमा क्या है, कोई मुझसे पूछे। हम 2020 में हम बहुत दुखी थे, बहुत कष्ट में थे। हमारे ऊपर 10 से 15 लाख का कर्जा हो गया था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। बस यह सोच लिया था कि अब जीवन समाप्त करना है, पर महादेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे ने मेहनत करी और मेहनत करके सारा कर्जा भी उतार दिया और आज मेरा बेटा खुद लोन देता है और भोलेनाथ की कृपा से आज मेरा बेटा इस लायक बन गया। गुरुजी, मैं 3 बार कुबेरेश्वर धाम भी आई, जिसमें मुझे 1 बार वहाँ से रुद्राक्ष मिला था और मुझे बहुत परेशानियाँ थी, मुझे सर्वाइकल की दिक्कत थी। तो वह रुद्राक्ष का जल मैं शंकर जी को समर्पित करके और उसका आचमन करना प्रारंभ किया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ पांडाल में धोक लगाने आई हूँ। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि आप कभी भी किसी विकलांग या किसी अपाहिज को देखकर मत हंसना या मोटे व्यक्ति या दुबले व्यक्ति को देखकर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान देखता है। हम जिस चीज़ को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, हम भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझ पर कृपा बनाए रखना, मुझे जीवन में हमेशा खुशी देना, प्रसन्नता बनाए रखना। ऐसी महादेव से जब हम प्रार्थना करते हैं और किसी विकलांग, मोटे या दुबले व्यक्ति को देखकर हम हंसते हैं तो महादेव वह चीज़ हमें गिफ्ट में देता है। अर्थात हम जब इन लोगों को देखकर हंसते हैं, इससे खुशी मिलती है, तो भगवान हमें भी अगले जन्म में वही खुशी देते हैं।
कथा में अगली जानकारी गुरुजी ने यह दी कि कभी भी आप अपने बच्चे को यह ना बताएं कि आपके पास कितना धन है, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद है। यह चीज़ आप बच्चों को कभी ना बताएं। हाँ, अपनी पत्नी या अपने भाइयों को यह चीज़ बता सकते हो, लेकिन बच्चों को कभी भी यदि वह दुखी हो तो उसे यह ना कहे कि बेटा चिंता मत कर, तेरे बाप के पास इतना पैसा है, तू ऐश कर। यह कभी ना बताए, बल्कि उन्हें यह बोले कि बेटा आप मेहनत करो और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, जीवन में आगे बढ़ो और जैसा आपके पिता ने कमाया है उससे अधिक आप कमाओ। बढ़ते हैं दोस्तों कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने एक पत्र लिया जो कि अंजू जी कानपुर से लाई थी। उन्होंने कहा कि मेरे चाचा जी को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उनका एक ऑपरेशन कर चुके थे, दूसरे ऑपरेशन का बोला था। उसके बाद मैंने अपनी चाची को बताया कि आप शंकर जी को जल समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें और वह जो चढ़ाए हुआ जल है उसका आचमन चाचा जी को करवाना प्रारंभ करें। और चाची ने ऐसा ही किया, भगवान पर विश्वास करते हुए जल समर्पित किया और चाचा जी को जल का आचमन करवाना प्रारंभ किया। आज डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया कि उन्हें किसी प्रकार के कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि ऋषि राज शुक्ला का था। यह पत्र गुरुजी ने पढ़कर सबसे पहले उनको दरोगा बनने पर बहुत बहुत बधाई दी। फिर उसके बाद गुरुजी ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि गुरुजी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, बेरोजगारी से मैं परेशान था। कभी मैं दौड़ में पीछे रह जाता तो कभी लिखित परीक्षा में मैं फेल हो जाता था। इसके बाद मेरी पत्नी ने 16 सोमवार का व्रत किया और फिर पशुपति व्रत भी किया। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उत्तर प्रदेश के दरोगा की परीक्षा दी जिसमें मैं 160 में से 140 नंबर लाया। इसके बाद गुरुजी आपके द्वारा बताया गया सोमवार की अष्टमी का उपाय करा और उसके अगले ही दिन मेरी दौड़ की परीक्षा थी जिसमें मैं पास हो गया। इसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बाबा को धतूरा अर्पित करने का क्या फ़ायदा होता है कि एक इंसान जो चपरासी नहीं बन पा रहा था वो आज दरोगा बन गया है। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं उत्तर प्रदेश में दरोगा हूँ और आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आया हूँ। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि लोग मुझसे पूछते हैं कि श्री शिवाय मंत्र का जप हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। रजस्वला धर्म होने पर क्या हम यह कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ने इस पर कहा कि रजस्वला धर्म में या घर में कोई शांत हो गया, मर गया हो, ऐसी स्थिति में भी आप भगवान का स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपति व्रत जब हम करते हैं और उसमें अगर रजस्वला धर्म आ जाता है तो आप उसका व्रत तो करना होता है आपको, बस आप पूजा नहीं करते और वह व्रत आपकी गिनती में नहीं आता। चाहे आप पूजा करो ना करो, लेकिन व्रत तो आपको रखना ही होता है। दोस्तों, आज की कथा की पूरी जानकारी मैंने संक्षिप्त वीडियो में बनाई। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी के आने वाले उपायों की वीडियो और कथा की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। बेल आइकन को प्रेस करें।